नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य फलित ज्योतिष के सिद्धांत में आपका स्वागत करता हूं। हम मेष लगन से लेकर के और वृश्चिक लगन तक की बात कर चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं कि उन लगनों में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो धनु लगन की रहेगी। अध्याय 58 में धनु लगन का अध्ययन करेंगे कि इस धनु लगन के अध्ययन में कौन कौन से धनु लगन की जो कुंडली है उसमें कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन कौन से अशुभ होते हैं। हम आप लोगों को भावों के बारे में बता चुके हैं। दूसरा और सातवां भाव मारक होता है, इस बात को नोट कर लीजिए आप। ये आगे हम बताएंगे, एक वीडियो इसके ऊपर ही अलग बना देंगे जब हम लगनों को पढ़ लेंगे कि ये दूसरा और सातवां भाव मारक क्यों कहा जाता है। हमने इसको साथ इसलिए ले लिया कि फिर भी हमें बाद में बताना पड़ता, फिर आप सब में देखते देखते सारी लगनों में ये हो गए, तो हम साथ साथ ही बता रहे हैं कि ये भाव जो है अशुभ हैं और ये भाव मारक हैं। तो मारक के स्वामी भी मारक होते हैं, वो कष्टकारी होते हैं, मृत्यु तुल्य मृत्यु भी देते हैं, मृत्यु का तुल्य कष्ट देते हैं, इसलिए हमने साथ में ही ले लिया प्रत्येक लगन में। तो ये मारक हो गए। तीसरा, छठा, 11वां भाव ये अशुभ स्थान बताए हमने। छठा, 8वां और 12वां भाव ये हमने दुख स्थान बताए, त्रिक भाव बताए, ये हम आपको बता चुके हैं। केंद्र के भाव के लिए हमने कहा अब ये लगन है, ये तो शुभ होता ही होता है, ये मार्केश हो गया, लेकिन ये अशुभ हो गया। अब रह गए ये दोनों भाव, तो ये सम हो जाते हैं, बात खत्म। आसानी से आप तुरंत कुंडली देखोगे, जिस जातक की कुंडली आई है, जिस लगन की कुंडली है, उसे देखते के साथ ही आप तुरंत निकाल दोगे कि ये तो जो है शुभ हो गए, ये अशुभ हो गए, तुरंत आप पकड़ लोगे। और ये सम हो गए, ये मारक हो गए। अब दशा किसकी चल रही है इस समय? जिस समय आपके पास कोई व्यक्ति आया लेकर के अपनी कुंडली को, आपने सॉफ्टवेयर में डाला, अपने लैपटॉप में डाला, अपने कंप्यूटर में डाला, या उसके पास कुंडली है वो लेके आया, आपको दिखाया उसने, आपने उसका विश्लेषण किया। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखेंगे हम। ये तात्कालिक स्थिति है, नैसर्गिक स्थिति, स्वभाव वगैरह हम आपको बता चुके हैं। राशियों के बारे में भी, ग्रहों के बारे में आप हमारी वीडियो को क्रम से देखिए तो आपको लाभ मिलेगा, ये मैं समझता हूँ। यदि किसी कारण आप उसके बेसिक को नहीं समझ देख पाए हो, तो जितना हमारा ये अब ज्ञान चल रहा है इसका लगनों का, इसको भी आप समझ लोगे। तो लगनों में भी हम ये बता रहे हैं कि ये ग्रह, इस राशि का ये ग्रह स्वामी होता है, ये भाव के स्वामी शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, इस ये ग्रह इस लगनेश के मित्र हैं या शत्रु हैं, ये सब चर्चा हमारी चल रही है। तो आप समझिए, जब हम फलित ज्योतिष करेंगे, जब हम विश्लेषण करेंगे कुंडलियों का, तो इस लगनों के आधार पर जो तात्कालिक स्थिति होगी ग्रहों की, वो ज़्यादा प्रभाव देगी। नैसर्गिक जो गुण स्वभाव है उनके, वो भी प्रभाव देंगे। तो सारा हम मिला करके फिर क्या रिजल्ट देंगे उसके लिए वो आप बता पाएंगे। मान लीजिए गुरु की ही दशा चल रही है, तब गुरु के कारकत्वों को आप पढ़ोगे। गुरु संतान देता है, गुरु शिक्षा देता है, गुरु धन देता है, गुरु आपको आध्यात्मिक धर्म से जोड़ता है। वो सारी चीज़ें आप उसको देख करके आप बता पाएंगे कि आपके इस समय तो बढ़िया समय चल रहा है, क्योंकि वो लगनेश का है, चौथे भाव का। आप धन कमाइए खूब, मकान दुकान वाहन आप खूब खरीदिए। चौथा भाव मकान दुकान माता भवन वाहन का है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। भावों के बारे में भी हम आपको इनके बाद में भावों के बारे में बताएंगे, किस घर भाव से, किस घर से, किस हाउस से क्या क्या चीज देखी जाती है। कोई व्यक्ति के पास कुंडली नहीं और आपके पास आता है और वो प्रश्न करता है कि मेरा मकान कब बनेगा, तो प्रश्न कुंडली डालिए, तो चौथे भाव, उसके प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। वो किसके बारे में पूछ रहा है, आप उसी भाव को पकड़ लीजिए, फिर उसके बारे में विश्लेषण कीजिए। आप धीरे धीरे हम बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे और समझ पाएंगे, अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। ये मैं शास्त्रीय जो गुणाभाग है उसके आधार पर बता रहा हूँ, इसमें हमारा कोई
गुणा भाग नहीं है। जहाँ हमारा कुछ अनुभव होता है तो हम वहाँ आपको बता देते हैं। तो मित्रों, हमने लगन में धनु राशि को लिखा। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन राशियों को हमने लिख दिया। भाव यही 12 भाव रहेंगे। अब यहाँ दूसरे भाव में 10वीं राशि है तो 10वां भाव नहीं है, 10वां भाव तो ये है, यही रहेगा। ये छठा भाव नहीं, छठी राशि है, ये छठा भाव नहीं है, ये इसमें छठी राशि है। छठा भाव कौन सा होगा? छठा भाव ये हो गया 1 2 3 4 5 6, छठा भाव ये हो गया। 10वें भाव की बात करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, कई बार आपको बता दिया। ये आप समझ पा रहे होंगे। भाव निश्चित होते हैं, भाव कहीं नहीं बदलते, उन भाव में बैठी हुई राशियां बदल जाती हैं। जो लगन में राशि आएगी उससे आगे बढ़ते हुए क्रम में हम उनको लिख देते हैं। बहुत आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो हम चलें, धनु लगन में कौन कौन सी राशि शुभ है, कौन कौन सी अशुभ है, ग्रह कौन कौन से शुभ है, कौन कौन से अशुभ है। तो यहाँ पर राशि के लगन में है धनु राशि, और हमने सिद्धांत में लिखाया है कि लग्नेश सदैव शुभ होता है। तो लग्नेश कौन हुआ? धनु राशि का स्वामी गुरु हुआ। तो गुरु कैसा हो गया? शुभ हो गया। अब आते हैं हम दूसरे भाव पर। हम पहले कैसे पढ़ा रहे थे? लगन पढ़ा रहे थे, त्रिकोण पढ़ा रहे थे, केंद्र पढ़ा रहे थे, त्रिक पढ़ा रहे थे, त्रिषुडाय पढ़ा रहे थे। अब हम उनको आप समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे उसको। तो अब हम भावों के आधार पर आसानी से और चलते हैं, क्योंकि फलित जब करेंगे तब ऐसे ही करेंगे, जब विश्लेषण होगा तो इसी प्रकार से होगा। लेकिन उन भावों के नाम जो हमने बताए हैं आपको, शुभ और अशुभ बताएं या दुख स्थान बताएं, वही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। तभी तो आप छांट पाएंगे कि कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। दूसरे भाव के बारे में हमने बताया आपको, सम हो जाते हैं, दूसरी राशि यहाँ होती है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये भाव दोनों, 7वां भाव और दूसरा भाव क्या होता है? ये मारक होता है। तो शनि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है। मकर राशि का स्वामी हुआ शनि, कुंभ राशि का स्वामी हुआ शनि। तो ये त्रिषुडाय का भाव, तीसरा भाव अशुभ बताया हमने। तो यहाँ से भी शनि अशुभ हो गया, यहाँ से भी शनि अशुभ हो गया, मारक भाव का स्वामी हो गया। और इसको मित्र नहीं मानता, इसको तो, इसके तो आदर करता है गुरु का, सम मानता है इसको। लेकिन गुरु इसका आदर नहीं करते, इसको सम नहीं मानते, ये इसको शत्रु मानते हैं। तो ये मान के चलिए कि शनि जो है यहाँ मारक भाव का स्वामी हो गया और यहाँ से अशुभ हो गया। तो हमने शनि को अशुभ में भी लिख दिया और मारक भाव में भी लिख दिया। समझ पा रहे होंगे आप आसानी से। चौथे भाव में करें, चौथे भाव की राशि है मीन, मीन के स्वामी होते हैं गुरु, गुरु लगने से हैं, इसलिए चौथे भाव की चर्चा करना बेकार है। अब आते हैं 5वें भाव। 5वां भाव का आएगा हमारा त्रिकोण का। त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ होते हैं, हमेशा शुभ होते हैं। तो यहाँ का स्वामी मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल, हमने मंगल को यहाँ लिख दिया। अब चलते हैं हम कहाँ? छठे भाव पर। छठे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है, और 11वें भाव का भी स्वामी शुक्र है। छठे और 11वें भाव के स्वामी के बारे में हमने बताया, शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ। तो ये लगभग, क्योंकि और ये दैत्यों के गुरु भी हैं तो इसलिए ये शुभता में रहेंगे। लेकिन शुक्र गुरु को, जो लगने से गुरु, उसको सम मानते हैं और गुरु इसको शत्रु मानते हैं शुक्र को। इसलिए इसको हम सम की कैटेगरी में लिख देंगे शुक्र को, लेकिन फिर भी ये कुछ शुभता की तरफ ही रहेंगे। समझ पा रहे हो? अब चलते हैं हम 7वें भाव को। 7वें भाव को हमने बताया निर्विवाद रूप से, जैसे ये शुभ होता है तो ये कैसा होता है? मार्केश हो गया बुध, तो इसको मारक भाव का स्वामी है, तो इसलिए इसको मारक भाव में लिख दिया। और ये इस हिसाब से यहाँ से सम और यहाँ से अशुभ, तो ये अशुभ की भी कैटेगरी में आ गया, हमने यहाँ पे भी लिख दिया। ये अशुभ ग्रह मारक होने के साथ साथ ये अशुभ ही है, तो इसलिए ये चाहे यहाँ मान लीजिए चाहे मान लीजिए अशुभ ही प्रभाव देंगे। अब आते हैं हम चौथे भाव पर, वो सॉरी 8वें भाव पर। 8वें भाव में है चौथी राशि। अब 8वें भाव को हमने मृत्यु का और आयु को माना है, और यहाँ के स्वामी जो होते हैं वो अशुभ ही फल देते हैं। लेकिन चंद्रमा, शास्त्रों में कहा है चंद्रमा को और सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। अष्टमेश दोष तो नहीं लगता, लेकिन अष्टमेश तो वो हैं,
अब सूर्य, उसको आपने सिंह को पाल लिया, शेर आपने पाल लिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपके ऊपर कभी क्रूरता नहीं दिखा सकता। वो अपने स्वभाव के मुताबिक वो अपना फल तो जरूर देगा। तो ये क्या कह सकते हैं इसको कि 8वें भाव का होने का तो वो फल जरूर करेंगे। ये दुख स्थान है, दुख तो इनको देना ही देना है, तो हम इसको भी अशुभ की कैटेगरी में चंद्रमा को लिख देंगे, जबकि ये लग्नेश के मित्र हैं। समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब चलते हैं हम 9वें भाव पर। 9वां भाव त्रिकोण का कहा गया, और त्रिकोण हमेशा शुभ होते हैं, तो सूर्य शुभ हो गया। इसकी बात हो गई 10वें भाव की। 11वें भाव शुक्र की बात होगी, 8वें मंगल की भी बात हो गई। तो अब हम धनु लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो गुरु, मंगल और सूर्य, धनु लग्न की कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य, ये त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, तो ये तीनों शुभ होते हैं। तो हमने इन तीनों को शुभता में लिख दिया। समझ पा रहे होंगे। गुरु की लगन में गुरु, मंगल और सूर्य ये मित्र हैं और ये शुभ ग्रह होंगे। शनि, बुध, चंद्र ये अशुभ ग्रह होंगे कि अशुभता देंगे। शुक्र सम हो गया, लेकिन कुछ शुभ ही फल देगा। कैटेगरी देखेंगे कंडीशन के आधार पर कि वो कहाँ बैठा हुआ है। शनि और बुध मारक भाव हो गए, ये अनिष्टकारी हो गए, तो शनि और बुध मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। यदि इनकी स्थिति ज़्यादा खराब हुई तो ये मृत्यु भी दे सकते हैं। ये बात समझने की है, इसलिए इनको 7वें भाव को और दूसरे भाव को अशुभ मानते हैं। क्यों? अब मृत्यु से ज़्यादा और क्या होता है। यदि वो व्यक्ति जिंदगी भर चारपाई पे ही पड़ा रहे तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट रहे, उसका जीवित रहने का क्या फायदा होगा। उसके शरीर को नुकसान ही होना है, वो क्षण क्षण मरेगा। तो ये दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा अशुभ हो गए। अब आप समझ पाए, जब गुरु में मंगल की, सूर्य की किसी की भी दशा अंतर दशा चलेगी तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। मान लीजिए गुरु की दशा चल रही है, गुरु में मंगल की अंतर दशा चल रही है, तो गुरु संतान देता है, धन देता है, शिक्षा देता है, तो वो पूरी कराएगा। गुरु कहाँ का मालिक है? लगन का मालिक है, स्वास्थ्य बढ़िया देगा। कहाँ का मालिक है? चौथे भाव का। चौथा भाव में सुख सुविधा, वाहन, मकान, दुकान सब यहाँ से देखते हैं, माता को यहाँ से देखते हैं, ये सब चीजें देगा है। और मंगल कहाँ का स्वामी है? वो बुद्धि, विवेक, ज्ञान का, संतान का मालिक है, संतान देगा। 12वें भाव का मालिक है, विदेश भेज देगा। और सारी चीजें हम इनसे, अब इनके बाद में हम भावों के कारकत्वों को लेंगे। जैसे हमने राशियों के कारकत्व बताए, ग्रहों के बताए, और इसमें शुभाशुभ बता रहे हैं। इसके बाद हम भावों के कारकत्व बताएंगे। आसानी समझ पा रहे होंगे कि शनि में बुध की दशा आ जाए तो ये शुभ परिणाम देगी या अच्छे परिणाम देगी। अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ये बुरा ही परिणाम देगी। अशुभ है तो अशुभ परिणाम देगी। शनि कहाँ का मालिक है? उन चीज़ों का नुकसान करेगा। कहाँ बैठा है वहाँ नुकसान करेगा, कहाँ देख रहा है वहाँ नुकसान करेगा। समझ रहे होंगे। बहुत आसानी से आप विश्लेषण कर सकेंगे। शुक्र का स्वभाव बताया है, लेकिन शुक्र कुछ शुभता की तरफ, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और दैत्यों के गुरु हैं, तो कुछ शुभता की तरफ ही ले जाएंगे। शनि और बुध मार्ग से अनिष्टकारी फल देंगे अपने। ये आप समझ पाए होंगे कि ये सबसे ज्यादा हानिप्रद है। शुभ होने के बुध शुभ भी होता है ना, शुभ माना गया है। तो शुभता में वो पत्नी के भाव का मालिक है, व्यवसाय के मालिक, जो पार्टनरशिप का उसका मालिक, तो वो चीजें तो देगा, लेकिन कष्ट भी देगा। इसे कोई भी नहीं टाल सकता, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तो यदि हम गुरु, मंगल, सूर्य के यदि रत्न पहनाएं तो ये अच्छे रहेंगे। क्या हम शनि, बुध, चंद्र के रत्न पहना सकते हैं? अब आप इसका जवाब दीजिए हमको। यही प्रश्न मान लीजिए हमारा इस कुंडली में, क्या धनु लग्न की कुंडली में शनि, बुध और चंद्र के रत्न पहना सकते हैं हम? तो आप जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, हम इंतजार करेंगे आपका। बताइए, तो हम समझते हैं कि आप इसको सीख पा रहे हैं। हमने मेष लग्न की कुंडली में पूछा था कि त्रिशुराय के कौन कौन से ग्रह होते हैं, उनके नाम बताइए।
कुछ लोगों ने हमें, ज़्यादातर लोगों ने, कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने हमें त्रिसुराय के स्वामियों के नाम बताए और हम समझते हैं कि आसानी से आप समझ रहे हैं। ये ज्योतिष सिद्धांत के अध्ययन में हम समझते हैं कि ये इसका आप लाभ उठा पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम आपके प्रश्नों के, जो हमने प्रश्न दिए उनके उत्तरों का इंतजार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।